श्लोक नंबर 4 देखो, शर्दीय पंच, 5 प्रकार की सर्दी होती है ना। ऑलरेडी रोग संग्रह अध्याय में हम पढ़कर आए हैं। सूत्रसार में अष्टोत्तरीय अध्याय में पढ़कर आए हम, है ना, सर्दी 5 प्रकार की। नेक्स्ट देखो कौन कौन सी। दोष है पृथक त्रिवी प्रभाव दुष्टार्थ संयोगात अपि पंचमी स्यात्। वातज पित्त कफ सन्निपातज, और फिफ्थ वन कौन सी है, दुष्ट अर्थ संयोगज। ठीक है, वातज पित्तज कफज सन्निपातज एंड दुष्ट अर्थ संयोगज, 5 प्रकार की सर्दी। अब देखो इस सर्दी के पूर्व रूप क्या होंगे। श्लोक नंबर 6 तासाम हरित उत्क्लेश कफ प्रसेक द्वेष अश्नो। ठीक है, हृदय प्रदेश में उत्क्लेश होना, कफ प्रसेक होना और द्वेष अशन। ठीक है, खाने के प्रति, ठीक है, द्वेष होना, खाना खाने का दुश्मन नहीं करना। 3 ही को रूप याद रखना, हरित उत्क्लेश, कफ प्रसेक एंड द्वेष अशन। उसके बाद देखो सर्दी के लक्षण, श्लोक नंबर 8। ठीक है, पूर्व रूप देखे हमने 3 इसके, हरित उत्क्लेश, हरित उत्क्लेश आदि पूर्व रूप हुए। अब इसके लक्षण क्या होंगे सर्दी में। हरित पार्श्व पीड़ा, हृदय प्रदेश में, पार्श्व प्रदेश में पीड़ा होना। ठीक है, हरित उत्क्लेश सर्दी का पूर्व रूप है, हरित पार्श्व पीड़ा इसका लक्षण है। मुख शोष, मुख शोष, मूर्धा, नाभि, अर्ति, कास, स्वरवेद, तोद। मूर्धा मतलब सिर प्रदेश में, ठीक है, नाभि प्रदेश में अर्ति होना, पीड़ाना। मूर्धा, नाभि, अर्ति, स्वरवेद एंड तोद। उद्गार शब्द प्रबलम, उद्गार आते हैं, डकार आते हैं शब्द के साथ। ठीक है, उद्गार आते हैं शब्द के साथ। उद्गार शब्द प्रबलम। सफेनम विच्छिन्नम कृष्णम तनुकम कषायम। उद्गार आएंगे शब्द युक्त। ठीक है, और कहता है सफेनम, मुंह से झाग निकलती है। फिर क्या कह रहे हैं, विच्छिन्नम कृष्णम तनुकम कषायम, विच्छिन्न तनु कषाय। ठीक है, वो कहते हैं विच्छिन्न मतलब कि टुकड़े टुकड़े काट कट कट करके। ठीक है, क्या निकलेगे, वो वमन के, वमन आएगा बाहर। ठीक है, तनु कषाय, मुख का रस कसैला रहता है। और नेक्स्ट कह रहे हैं कृच्छेन च अल्प महताम च वेगान अनिल शर्दी अति दुखम। फिर वो क्या कह रहे हैं कि कृच्छेन च अल्पम, बड़ी कठिनता से वमन का वेग आता है। ठीक है, कृच्छेन च अल्पम, और वमन आता है बड़े अल्प प्रमाण में आता है। कृच्छेन च अल्पम, महताम का मतलब क्या, बार बार आता है। कृच्छेन च, बड़ी कठिनता से, अल्पम बहुत थोड़ा या फिर ज्यादा, च वेगान आर्तो अनिल सर्दी अति दुखम, और तो ये बहुत वेग युक्त आती है, मकी जब आती है बहुत ज्यादा वेग से आती है, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग जिसको कहते हैं। ठीक है, वो बहुत ज्यादा वेग से आती है, बहुत स्पीड से आती है। वेगान आर्तो अनिल सर्दी अति दुखम, और ये वात सर्दी है। ठीक है, ये जितने लक्षण बताए हमारे को वात सर्दी के बताए इन्होंने। वात सर्दी में क्या क्या होगा, हरित पार्श्व पीड़ा, हृदय उत्क्लेश सर्दी का पूर्व रूप है, हरित पार्श्व पीड़ा वात सर्दी में मिल रहा है ना, सारे वायु के लक्षण है। मुख शोष होना, नाभि प्रदेश में वेद अर्ति होना, कास, स्वर वेद, तोद, उद्गार शब्द बाहुल्य, कृष्णम तनुकम कषायम। ठीक, सर्दी कैसी है, कृष्ण वर्ण की है, तनु मतलब पतली है, मुख का रस कसैला है, कृच्छेन च अल्प महता च वेगान आतो अनिल सर्दी अति दुखम। पित्त शक्ति में क्या कह रहे हैं जा रहे हमारे को, पित्त शक्ति के लक्षण देखिए नंबर 11 में। मूर्छा, विभाषा, मुक्षोष। मुक्षोष अभी हमारे को वात शक्ति में मिला, पित्त शक्ति में भी मिलेगा। मूर्छा, विभाषा, मुक्षोष। फिर कह रहे हैं मूर्ध, तालु, अक्षी, संताप। मूर्धा प्रदेश में, अक्षी प्रदेश में, तालु प्रदेश में क्या होगा, संताप होगा। ठीक है, मूर्ध, तालु, अक्षी, संताप। फिर कह रहे हैं क्या, ब्रह्म अर्थ, पीतम वृषम उषम हरितम सतिक्तम धूमम। जो सर्दी है उसका वर्ण कैसा होगा, कलर कैसा होगा, पीत वर्ण होगा। वृषम हरितम, इधर पीत वर्ण या हरित वर्ण होगा। मुख का रस तिक्त रस रहेगा, सतिक्तम धूमम। ये सब क्या है, पित्त सर्दी के लक्षण। कफ सर्दी में क्या कहते हैं चारे हमारे को, कफ सर्दी में स्निग्ध, अति गुरु, अविदाही, भुज, स्वप्नैर आदि भी कफो अतिवृद्ध। तो कह रहे हैं ऐसा आहार विहार करने से, स्निग्ध गुरु आदि अविदाही भोजन करने से, ज्यादा सोने से शरीर में कफ वृद्ध होकर क्या कर रहा है, उर शीर्ष मर्म
रसायनी सर्वा समावृत्य ममी क्रोति। वो जो कफ है क्या करेगा, उर प्रदेश में, सिर प्रदेश में, मरम प्रदेश में जाकर, यहाँ पे रसायन किसको बोलते हैं, चरक संहिता मीमांसा चैप्टर नंबर 5 वहां पे पढ़ा था हमने, रसायनी इज द प्राइवेटी शब्द ऑफ स्रोतस। रसायनी, मार्गान, पंथान, ये सब क्या है, स्रोतस के प्राइवेटी शब्द है। वो कफ है उर प्रदेश में, सिर प्रदेश में, मरम प्रदेश में, सारे स्रोतों में जाकर, ठीक है, क्या करता है, कफ सर्दी उत्पन्न करने वाला होता है। तो इसके लक्षण क्या मिलेंगे हमारे को कफ सर्दी में, फिर कफ सर्दी में तंद्रा अस्य मुख माधुर्यम, तंद्रा अस्य माधुर्यम, तंद्रा, ठीक है, मुख का टेस्ट मीठा रहेगा, कफ पर सेक, कफ पर सेक। नेक्स्ट क्या कह रही हैं, कफ पर सेक मतलब कि कफ निकलता रहेगा मुख से, एक्सेसिव सलाइवेशन होना। फिर कह रहे हैं संतोष, यहाँ पे संतोष का क्या मतलब है, संतोष कहते हैं सेटिस्फेक्शन को, मतलब बिना कुछ खाए हमेशा सेटिस्फेक्शन रहती है, भूख नहीं लगती है, ऐसा लगता खाना किया हुआ है, संतोष। फिर कह रहे क्या है, निद्रा, अरुचि, गुरु, गौरवता, स्निग्ध गण स्वादु, सर्दी कैसी आती है, वमन कैसे स्निग्ध होगा, गण होगा, टेस्ट में मधुर रस का होगा, ठीक है, स्निग्ध गण स्वादु। स लोम हर्ष अल्प रुजम मेत, सारे शरीर में लोम हर्ष होता है वमन का वेग आते समय, और ऊर्जा बहुत अल्प होती है, अल्प रुजम। क्या है कफ सर्दी के लक्षण। नंबर 14 15 देखिए, सनि असाध्य सर्दी, सन्निपात सर्दी, सन्निपात जाए तो असाध्य होगी डेफिनेटली। क्या निदान है इसका, समशनत सर्वरसान। समशनत सर्वरसान का क्या मतलब है, जो प्राणी सभी रसों का, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तीखा है, समशनत, ठीक है, सभी रसों का बिना विचार करते हुए जो आहार सेवन करने की विधि है, ठीक है, उसके बिना ही सेवन करता है, कभी ज्यादा खा लिया कभी कम खा लिया, ठीक है, समशनत सर्वरसान, उससे क्या होगा, उससे सभी दोष प्रकोपित होंगे शरीर में। और क्या निदान है सन्निपात सर्दी का, समशनत सर्वरसान, प्रसक्त आम दोष ऋतु विपर्यात, आम दोष के कारण भी यदि सर्दी हो रही है वो भी सन्निपात की सर्दी होगी। और ऋतु विपर्यात, ऋतु विपर्यात, ऋतु विपर्यात का क्या मतलब है, यहाँ पे ऋतु विपर्यात का मतलब होता है जैसे अभी मौसम चेंज हो रहा है, ठंडी ठंडी की ऋतु आ रही है ना, सर्दी की ऋतु आ रही है, लेकिन हमें सर्दी की ऋतु को अपनाना चाहिए, लेकिन सम ऑफ द टाइम सब क्या करते हैं, ठंडी में भी बाहर चले जाते हैं अपनी बॉडी को बिना कवर किए ना, या फिर बहुत गर्मी में चले जाएं, ठीक है, बहुत गर्मी में चले जाएं, एक्सेसिव हीट में चले जाएं, हीट स्ट्रोक के कारण ये सर्दी हो जाए, ऋतु की विपर्यास के कारण यदि सर्दी हो वो भी सन्निपात सर्दी रहेगी। इंपॉर्टेंट है ये समझना, सर्वरसान कौन सा किसका निदान है, आम दोष प्रदोषान, ऋतु विपर्यात, सर्वे प्रकोपों में युगपत, इससे होता क्या है, जो सभी दोष हैं, वातज, पित्तज, कफज, तीनों दोष एक साथ साइमल्टेनियसली प्रकोपित होते हैं, ऐसा नहीं होगा पहले एक प्रकोपित होगा फिर दूसरा प्रकोपित होगा, युगपत मतलब साइमल्टेनियसली, सर्वे प्रकोपम युगपत, सभी दोष साइमल्टेनियसली प्रकोपित होंगे। उसके नीचे देखिए लक्षण क्या मिलेंगे इसमें, शूल, अविपाक, अरुचि, दाह, तृष्णा, श्वास, प्रमोह, प्रबल। शूल ड्यू टू वायु, अविपाक ड्यू टू कफ, अरुचि ड्यू टू कफ, दाह ड्यू टू पित्त, तृष्णा ड्यू टू वात एंड पित्त, श्वास, ठीक है, तीनों दोषों के लक्षण मिक्स लिखे हुए हैं इसमें, शूल, अविपाक, अरुचि, दाह, तृष्णा, श्वास, ठीक है, श्वास वात कफज है, प्रमोह है, ये सब लक्षण मिलेंगे किसमें, सन्निपात सर्दी में। सर्दी त्रिदोष, अलवन, अमल, नील, सांद्र, उष्ण रक्तम, ममताम, नृणाम स्यात्। ये जो सन्निपात सर्दी होगी इसमें वमन निकलता उसका रस लवण रस होगा, इधर अमल रस होगा, नील, सांद्र, उष्ण रक्तम, नील वर्ण का, सांद्र मतलब गाढ़ा, ठीक, उष्ण और रक्त मिला हुआ वमन होगा इसमें सन्निपात सर्दी में। नेक्स्ट देखो नंबर 16 17, विट स्वेद मूत्र अंबुवाहिनी वायु स्रोतासी संरुद्धे यदा ऊर्ध्वम इति।
उत्सन दोषस्य समाहितम तम दोषम समुदय नरस्य कोष्ठात्। वो कह रहे हैं जब वायु प्रकोपित होके विट्ट स्वेद मूत्र, विट्ट मतलब कि पुरुष वह, स्वेद मतलब स्वेद वह, मूत्र मतलब मूत्र वह, और अम्बुवह स्रोतसों में, ठीक है, स्रोतसों में अवरोध होने के कारण क्या करेंगे दोष, देखो जब प्रकोपित वायु मलवह, स्वेदवह, अम्बुवह और मूत्रवह स्रोतसों को अवरोध कर ऊपरी भाग में आती है, तो तब जिन प्राणियों के शरीर में एकत्र दोष उबड़े होते हैं उन दोषों को कोष से बाहर निकालकर ऊपर ले जाती है। इस अवस्था में वमन से निकले हुए पदार्थों में मल मूत्र के समान वाली गंध आती है। लक्षण भिन्न मूत्र से समगंध वर्णम, पिपासा लगेगा, श्वास, हिक्का, जो वमन होता है उसका वेग बहुत जोरों से होता है और जो पदार्थ वमन से निकलता है वह अत्यंत दूषित होता है। इस प्रकार लक्षण युक्त नहीं पाते वमन से पीड़ित को शीघ्र ही मृत्यु हो जाती है। यहाँ पे बताते हैं कि और कौन कौन सी कंडीशंस है जिसमें सन्निपातज श्रद्धि में असाध्य लक्षण हो सकते हैं। तो इसमें कह रहे हैं विट्ट स्वेद मूत्र अम्बुवाहिनी वायु स्रोतासी सन्रुद्ध, ठीक है। वो कह रहे हैं विट्ट मतलब कि पहले बताया आपको पुरीश्वय, मूत्रवय, स्वेदवय और अम्बुवय स्रोतों में अवरोध हो जाने के कारण वायु इनको ऊर्ध्व लेकर आएगी, ठीक है, वायु इनको क्या करेगी, ऊर्ध्व लेके आएगी, जिस कारण से मूत्र, स्वेद, पुरुष ये सब मुख मार्ग से बाहर निकलते हैं। उदसन दोष से समाचितम से दोषम समुदय नृत्य कोष्ठात, ये सब चीजें पहले मनुष्य की कोष्ठ में आएंगे और कोष्ठ से जाकर वायु के द्वारा क्या करेगी, वायु को मुख मार्ग से बाहर निकालेगी, जिसके कारण से क्या होगा, जो सर्दी होगी विन्न मूत्रस्य तत समवर्ण गंध, जो सर्दी होगी वो मल मूत्र के जैसी गंध वाली, मल मूत्र के जैसे वर्ण वाली होगी। त्रिट श्वासिका त्रिषा युक्तम प्रसक्तम, तृष्णा श्वासिका, ये सब लक्षण मिलते हैं रोगी को। पर शर्देत दुष्टि इह अति वेगात, ठीक है, विनाश, यदि ऐसी सर्दी आती है रोगी को तो वो उसका विनाश करने वाली होती है। सिंपल सा क्वेश्चन आएगा इसमें थे, यदि सर्दी विन्न मूत्र के गंध वर्ण के समान हो तो क्या रहेगी, साध्य साध्य या पे क्या क्या है। दुष्टर्थ संयोग सर्दी, दुष्टर्थ संयोग सर्दी, अब ये कौन सी सर्दी हो गई, कई बार क्या होता है कि हम कचरे के ढेर के सामने से जा रहे हो, है ना, वहीं पर ही वमन का वेग हो जाता है, जो चीज हमारे को पसंद नहीं है उसको देख ले, उससे भी कभी कभी सर्दी हो जाती है। दुष्टर्थ संयोग जे, ठीक है, जो चीज अपनी इंद्रियों को पसंद ना हो, देखना, सूंघना, ठीक है, सुनना, ऐसी चीजों को देख लेना, सुन लेना, स्मेल कर लेना, इससे जो सर्दी हो उसको बोला जाता है दुष्ट अर्थ संयोगज सर्दी। दुष्ट प्रतीप अशुचि पूति मेद्य विभत्स गंध अशन दर्शन, ठीक है, वो गंदी स्मेल भी हो सकती है, पूती, ठीक है, मेद्य जो हम हमारे दिमाग को अच्छा नहीं लगा वो भी हो सकता है, विभत्स जो हमें पसंद ना आए वो भी हो सकता है, गंध, ठीक है, कोई बैड फ्रेग्रेंस भी हो सकती है, अशन दर्शन जो हम देखना नहीं चाहते वो देख लेना वो भी हो सकता है, ठीक है, इनसे यदि सर्दी उत्पन्न हो दैट इज दुष्ट संयोग सर्दी। क्षीण सेवा सर्दी अति प्रवृद्धा, यदि रोगी क्षीण हो रखा है, सर्दी का वेग बहुत अधिक है, उपद्रवा कॉम्प्लिकेशन बहुत आती हो साथ में, शोणित युक्त, वमन का वेग आते समय वमन के साथ साथ रक्त भी आता हो, पस भी आती हो, सचंद्रिका ताम, ठीक है, जो वमन है चंद्रिका युक्त हो, ये कंडीशन असाध्य कहलाई जाएगी। चिकित्सा क्या करेंगे हम सर्दी में, हम सर्दी में चिकित्सा क्या करेंगे, आमाशय उत्क्लेश भवाही सर्वा सर्दियों मता लंघनम एव तस्मात्, ठीक है, वो कह रहे हैं आमाशय उत्क्लेश भवा, सभी प्रकार की सर्दी में आमाशय से ही उत्पन्न होती है, ठीक है, वमन रोग आमाशय से ही उत्पन्न हो रहा है, इसलिए इसमें हम क्या करेंगे, लंघन एव तस्मात्, लंघन कर्म करेंगे, इसलिए इसकी चिकित्सा के लिए लंघन कर्म करेंगे। प्राकेन मारुतजा विमुच्य शोधम वा कफ पितहरी, एक्सेप्ट, प्राक मतलब एक्सेप्ट, वातजन्य सर्दी को छोड़कर, वातज सर्दी में लंघन नहीं करना, क्यों, यदि वातज सर्दी में लंघन किया गया वायु और प्रकोपित होगा, सर्दी का वेग और प्रकोपित होगा, एक्सेप्ट वातज सर्दी में लंघन नहीं करेंगे। फिर कह रहे हैं शोधम वा कफ पितहरी, और कफ पितहरी विमुच्य संशोधनम वा कफ पितहरी, लेकिन कफ और पित्त, जो कफ पित्त नाशक संशोधन करना है, ठीक है, कफ और पित्त नाशक औषधि के द्वारा संशोधन करेंगे, लेकिन स्टार्टिंग में लंघन ही करना है,
चाहे कफा सर्दी हो चाहे पित्त सर्दी हो, उसकी इनिशियल स्टेज में, ठीक है, स्टार्टिंग में लंघन कर्म ही करेंगे। पूछ जाता है एग्जाम में, सर्दी में प्रथम अवस्था में क्या किया जाएगा? ठीक है, सबसे पहले लंघन कर्म ही करा जाएगा। उसके बाद कफ को निकालने के लिए, पित्त को निकालने के लिए वमन रेचन का प्रयोग करेंगे, संशोधन कर्म करेंगे, लेकिन वात सर्दी में लंघन निषेध रहेगा। नीचे विमर्श देखिए, थर्ड लाइन में बता रखा है, यदि रोगी बलवान हो, दोष अधिक रूप में प्रकोपित हो, तो संशोधन का प्रयोग कराया जाता है। कफ की प्रधानता में वमन करवाएंगे, पित्त की प्रधानता में विरेचन करवाया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हरित की प्रयोग, हरित की प्रयोग, ठीक है, चूर्णानि लिह्यात मधुनाम अभ्यानाम हृदयानि वायानि विरेचयानि। वो कह रहे हैं कि सर्दी रोग में विरेचन करवाना है रोगी को यदि, तो हरितकी के चूर्ण को मधु के साथ चटवा के विरेचन करवाएंगे। क्या विरेचन कैसे करवाएंगे? हरितकी का चूर्ण, ठीक है, मधु के साथ अवलेह रूप में बनाकर, ठीक है, उसके साथ करवाएंगे। चूर्णानि लिह्यान मधुनाम अभ्यानाम हरितकी प्लस मधु, ठीक है, इसके द्वारा विरेचन करवाएंगे। नंबर 22 देखिए, सर्दी में यदि वमन करवाना है तो कैसे करवाएंगे? वल्ली फल आदि, ठीक है, वल्ली फल आदि, वल्ली फल इत सोनियम ऑफ तितलोकी, ठीक है, इन सब औषधि के द्वारा कल्प स्थान में पढ़ेंगे, वल्ली फल आदि के द्वारा वमन करवाएंगे। यो दुर्बल ततम शमनाय चिकित्सतेत, लेकिन जो रोगी बहुत दुर्बल हो रखा है उसमें शमन चिकित्सा का ही प्रयोग करना है, उसमें वमन रेचन नहीं करेंगे हम। वात सर्दी में हम क्या करेंगे? वाजन्य सर्दी में शर्दीम तथा कोल कुल्थ धान्य बिल्व आदि मूल अमल यवयूष, छोटा बेर होता है जो, ठीक है, कोल कुल्थ धान्य बिल्व आदि, ठीक है, इन सब औषधियों का आइदर यूष, ठीक है, इनके यूष का प्रयोग करेंगे, लेकिन उसमें अमल रस मिलाकर। अमल रस अवश्य होना चाहिए भाई, अमल रस, क्योंकि जो अमल रस होता है वो क्या करता है? वायु का अनुलोमन करने वाला होता है। अमल रस वायु का अनुलोमन करता है, इसलिए इनका प्रयोग करेंगे। वात आमिकायाम हृदय द्रवातो नर पिबेत सैंधवत घृतम तु सिद्धम तथा धान्य नागर अभ्याम दधिराम च तोयन च दाढ़ीमस्य। और तो और फिर कह रहे जा रहे हमारे को, वातिक आम्य नाम हृदय द्रव आर्तो, यदि वात सर्दी के रोगी को हृदय द्रव हो गया हो, ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे? नर पिबेत सैंधवत घृतम तु, उसमें सैंधव नमक मिला के घृतपान करवाना चाहिए। वात सर्दी के कारण हृदय द्रव हो गया हो तो उस कंडीशन में सैंधव लवण के साथ घृत मिलाकर, ठीक है, घृत में सैंधव मिलाकर सेवन करवाएंगे। या फिर उसको क्या करना है? धान्य नागर अभ्याम दधि नाम च दाढ़ीमस्य, धान्य नागर दधि और दाढ़ीम सवरत से सिद्ध किया गया घृत, इसका पान करवाएंगे। पित्त सर्दी में क्या कह रहे हैं हम? अनुलोमनार्थम, पहले तो पित्त सर्दी में यदि अनुलोमन कर्म करना है, अनुलोमन मतलब क्या है? विरेचन के 4 भेद होते हैं, है ना, अनुलोमन स्रंसन रेचन। तो वो क्या कह रहे हैं, यदि अनुलोमन स्रंसन रेचन, तो यदि हमने अनुलोमन कर्म करना है पित्त सर्दी में, तो वो कैसे करेंगे हम? अनुलोमनार्थम पित्त शामक औषधि हैं सारी, द्राक्षा विदारी इक्षु त्रिवृत स्यात्, इनके द्वारा अनुलोमन कर्म करेंगे। उसके नीचे देखो क्या कह रहे जा रहे हैं, कफ आश्यस्थम त्वति मात्र प्रवृद्धम, यदि कफ, पित्त सर्दी में कफ बहुत अधिक मात्रा में प्रकोपित हो रखा है, कहाँ? कफ आश्यस्थम, आश्य का मतलब है यहाँ पे कफ, यदि आमाशय में बहुत अधिक मात्रा में प्रकोपित हो रखा है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? पित्तम हरेत स्वादु भी ऊर्ध्वम एव, उस कंडीशन में, ठीक है, उस कंडीशन में स्वादु मतलब कि मधु रस की औषधि के द्वारा वमन करवाएंगे।
मधु रस की औषधि के द्वारा वमन करवाएंगे। 3-30 देखिए, पित्त सर्दी में पीने के लिए क्या देंगे हम? मृत वृष लोष प्रभम जल। और तो पीने को देंगे, इसका प्रयोग करेंगे मृत वृष्ट लोष प्रभम जल। क्या इसका मतलब क्या होता है? जो मिट्टी के टुकड़े होते हैं या फिर जो मिट्टी का ठेला होगा, ठीक है, जैसे अर्दन पोट के टुकड़े होंगे जो, उसको रेड हॉट कर लेंगे, एकदम गर्म कर लेंगे, उसको गर्म करके हम पानी में बुझाएंगे, ठीक है, उसको गर्म करके पानी में बुझाएंगे, फिर उसी रोगी को वही पानी पीने को देना है। मृत वृषलोष जल का प्रयोग करेंगे। या फिर जम्बू आम्र पल्लव कषाय, जामुन के पत्तों का कवात है, या फिर आम्र के पत्तों का कवात का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्या है? कफ सर्दी में कफ आम्याम वमनम प्रशस्तम सविपरीत निम्बतोय पिंडित है सम प्रयुक्त रम्याम। वो कह रहे हैं कफ सर्दी में रोगी को यदि वमन कर्म करवाना है, कफ सर्दी में यदि रोगी को वमन करवाएंगे तो पिंडितक के द्वारा करवाएंगे। पिंडितक इज द सिनोनिम ऑफ मदन फल। पिंडितक कहते हैं मदन फल को। पिंडितक सैंधव संप्रयुक्ताभ्याम, पिंडितक और उसमें सैंधव लोन मिलाकर वमन कर्म करवाएंगे। ठीक है, ये स्पेसिफिकली है कफ सर्दी के लिए। कफ सर्दी में यदि वमन करवाना है, मदन फल से करवा रहे हैं, ये जो हमारे को सामान्य चिकित्सा में बताया था कि सर्दी में वमन करवाना है, तो वहां बताया है तितलोकी के द्वारा करवाएंगे। ठीक है, वहां बोला तितलोकी के द्वारा करवाएंगे, वल्ली फल को लिखा था। ठीक है, सर्दी में वमन करवाया तो वल्ली फल के द्वारा करवाया, और कफ सर्दी में वमन के लिए स्पेसिफिक ड्रग बता रहे हैं पिंडितक। पिंडितक की तो सोनी हो मदन फल, पिंडितक के द्वारा, पिंडितक कहते हैं मदन फल को। सन्निपात सर्दी का चिकित्सा सूत्र: दोष आतुर अग्नि बल अन्य वेक्ष। दोष आतुर अग्नि बल, इन सब चीजों का विचार करते हुए सन्निपात सर्दी की चिकित्सा करनी है। नेक्स्ट देखिए नंबर 41, दुष्टार्थ संयोग सर्दी की चिकित्सा: मनो अभिघात हेतु मनो अनुकूला वाच। ठीक है, मानसिक अभिघात होने के कारण क्या चिकित्सा करेंगे हम? उनके अनुकूल वाणी का प्रयोग करेंगे, मनो अनुकूल वाच। ठीक है, जो रोगी को पसंद है उसका वैसी बातें की जाए। स आश्वासनानि हर्षणानि च, आश्वासन देना है उसको, रोगी को खुश करना है, हर्षण कर्म करना है। लोकप्रिय सिद्धा श्रुतिया, जो उसको सुनना अच्छा लगता है, जो म्यूजिक, जो मूवी, जो वेब सीरीज, ठीक है, वो दिखाओ उसको। वयस्या व्यस्ता श्रृंगार इकैच हृता विहार, जो उसको पसंद है विहार, वही उसको प्रयोग करवाना है। गंध विचित्र मनो अनुकूला, जो फ्रेगनेंस उसको अच्छी लगती है वो सब उसको दिखाओ। ठीक है, ये सब क्रियाएं करेंगे कि इसमें दुष्ट संयोग सर्दी में, दुष्ट संयोग सर्दी में। ठीक है, देखिए तो उसके बाद कह रहे हैं सर्दी में यदि उपद्रव आ जाए, कॉम्प्लिकेशन आ जाए तो क्या करेंगे। ठीक है, यदि सर्दी रोग की चिकित्सा करने पर वमन के उपद्रव उपस्थित हो जाए तो उन उपद्रवों के लिए उन चिकित्सा अधिकार जिन जिन औषधियों का विधान है उन औषधियों का प्रयोग करना चाहिए। यदि वमन का अतियोग हो जाए, ठीक है, वमन का अतियोग हो जाए, तो वमन अधिक रूप में हो जाए तो विरेचन के अतियोग हो जाने पर सिद्धि स्थान में जिन औषधियों का विधान बताया गया है उनका प्रयोग करेंगे। याद रखना, यदि वमन का अतियोग हो जाता है, ठीक है, उस कंडीशन में क्या करेंगे हम? वमन का अतियोग हो जाने पर, ठीक है, तो वमन के अतियोग जो भी चिकित्सा बताई है वमन के अतियोग की सिद्धि स्थान में, ठीक है, उन सबका प्रयोग करेंगे। अति प्रवृत्त आसु विरेचन से, यहाँ पे विरेचन वर्ड से मतलब है ऊर्ध्व विरेचन। विरेचन वर्ड का मतलब है ऊर्ध्व विरेचन से। ऊर्ध्व विरेचन किसको कहा जाता है? वमन को। ऊर्ध्व विरेचन मतलब वमन। वो कह रहे हैं अति प्रवृत्त आसु, यदि वमन का अतियोग होता है उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? अति प्रावृत्तासु विरेचन से, ठीक है, विरेचन का मतलब यहाँ पे बार बार बोल रहा हूँ, हम सर्दी चिकित्सा पढ़ रहे हैं, यहाँ पे विरेचन का मतलब ऊर्ध्व विरेचन से है। ठीक है, ऊर्ध्व विरेचन वमन मतलब,
ठीक है, ऊर्ध्व विरेचन कहते हैं वमन को। यदि वमन का अतियोग हो जाता है क्या करेंगे, कर्म अतियोग विहितम विधेयम, जो ऑलरेडी स्थिति स्थान में हमारे को बताए जा रखे हैं उन सबका प्रयोग करेंगे। दीर्घ सर्दी वाता चिकित्सा, याद रखना यदि सर्दी पुरानी हो जाए, लंबे समय तक बनी रहे, तो उसमें डेफिनेटली वात दोष रहेगा ही रहेगा, इसलिए दीर्घ सर्दी में ठीक है वातनाशी चिकित्सा करेंगे। चिर प्रवृत्त स्व अनिल अपानी कर्माणी उपस्तंभ ब्रह्मणानी च, समन कर्म करेंगे और ब्रह्मण कर्म करेंगे दीर्घ सर्दी में। नेक्स्ट देखिए सर्पी गुड़, सर्पी गुड़ का प्रयोग करेंगे सर्दी में। सर्पी गुड़ कल्याणक त्रियोचन जीवनानी, कल्याणकृत का प्रयोग करेंगे, त्रियोचनकृत का प्रयोग करेंगे और जीवनीकृत का प्रयोग करेंगे। कल्याणकृत हम कहाँ पढ़ के आए थे, उन्माद चिकित्सा में। त्रियोचनकृत हमने काश रोग में पढ़ा, काश चिकित्सा में, और जीवनीकृत वात रक्त में पढ़ेंगे। ठीक है, इनका प्रयोग करेंगे, याद रखना चार विस्तार हैं जो। यदि अग्निवेश कृत्य तंत्र जर प्रतिसंस्कृत अप्राप्त दृढ़बल संपूरित चिकित्सा स्थाने सर्दी चिकित्सा नाम पंचमो अध्याय समाप्तम।